आप हमारे चैनल तेवर न्यूज़ पर नए हैं और हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और हमें शुक्रिया का मौका दें। आज 24 जनवरी है और आज कर्पूरी जी की जयंती भी है और ये जयंती इस मायने में खास है कि ये शताब्दी जयंती है। आपको बताते चले कि आज कर्पूरी ठाकुर जी, जिनको जननायक भी कहा जाता था, जो बिहार की राजनीति में बहुत प्रमुख स्थान रखते हैं, उनको भारत रत्न सम्मान मिला है। भारत रत्न सम्मान के बारे में आपको बता दें कि इसकी शुरुआत 1954 में हुई और ये तीसरे बिहार के रहने वाले हैं जिनको भारत रत्न सम्मान मिला है। इनसे पहले राजेंद्र प्रसाद और जयप्रकाश को ये सम्मान मिल चुका है। आज हमारे साथ विजय कुमार मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे भारत रत्न सम्मान के बारे में, कर्पूरी जी की राजनीतिक कार्यकर्ता और मुख्यमंत्री होने के नाते उनके कार्य के बारे में, और विशेष जो केंद्र सरकार ने इस मौके पर भारत रत्न दिया है शताब्दी समारोह के मौके पर, इस पर इनसे चर्चा करेंगे। विजय कुमार जी, आपका तेवर न्यूज में स्वागत है। जी, मैं इस चर्चा के लिए बुलाने के लिए मैं तेवर न्यूज का धन्यवाद करना चाहता हूं। कर्पूरी ठाकुर एक शिक्षक, कुशल राजनीतिज्ञ एवं लोकप्रिय नेता थे। लोगों के बीच इतना लोकप्रिय थे जो उन्हें लोगों ने जननायक कहना शुरू कर दिया था। कर्पूरी ठाकुर गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में भी रहे, तो ये एक स्वतंत्रता सेनानी भी है। ये पहली बार 1952 में एमएलए बने, उसके बाद ये कभी विधानसभा का चुनाव नहीं हारे। 1977 में ये लोकसभा भी चुने गए। तो इनका जो राजनीतिक कैरियर रहा है, ये राजनीतिक कैरियर बहुत ही बेहतर रहा, लेकिन इनको जो याद किया जाता है वो राजनीतिक संघर्ष के लिए याद किया जाता है, क्योंकि ये 1952 में कांग्रेस के विरुद्ध सोशलिस्ट पार्टी से ये चुनाव जीते थे और ये समाजवादी विचारधारा में थे। इनकी राजनीति पिछड़ों की राजनीति थी और ये पिछड़ों के लिए राजनीति किए, ये गरीब सवर्णों की भी राजनीति किए। और कर्पूरी ठाकुर को इसलिए याद किया जाता है कि ये बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री रहे और 11वें मुख्यमंत्री हुए हैं, जो दरोगा राय के बाद हुए, और इनके उत्तराधिकारी भोला पासवान शास्त्री थे। तो ये अपने मुख्यमंत्रित्व काल में जो है पिछड़ा वर्ग के लिए बहुत बड़ा काम किया था। जब देश में ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं था तो बिहार पहला राज्य बना था जो ओबीसी को 26% रिजर्वेशन देने का जो है काम वो कर्पूरी ठाकुर किए थे। इसके साथ साथ इन्होंने 3% रिजर्वेशन ब्राह्मणों को भी दिया था, गरीब ब्राह्मणों को। तो ओबीसी और पिछड़ा वर्ग के लिए अगर कहा जाए तो यह स्वर्णिम समय था जिस समय कर्पूरी ठाकुर ने उनके लिए जो है रिजर्वेशन देने की बात कही थी। आगे चलकर मंडल कमीशन आया तो कहीं ना कहीं इनके नक्शो कदम पे आया। मंडल कमीशन आई तो पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक रूप से 27% आरक्षण पूरे देश स्तर पे मिलना शुरू हुआ। ब्राह्मणों का 3% रिजर्वेशन उस समय समाप्त कर दी गई, जो सवर्ण आरक्षण के रूप में नरेंद्र मोदी जी 10% दे दिए। ये इनका ये रहा। इस कारण अगर देखा जाए तो पिछड़ों के लिए ये बहुत लड़ाई लड़े। इनके संघर्ष के समय इनके साथी हुआ करते थे बिहार से लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान। तो इन्होंने जो सपना देखा था जिस बिहार का, पिछड़ा वर्ग के उत्थान का, दलित उत्थान का, उसको जमीन पे उतारा लालू प्रसाद यादव ने। उसके बाद जो कमी रह गई उसको नीतीश कुमार ने पूरा किया। तो लालू यादव और नीतीश कुमार को भी बहुत श्रेय दिया जाना चाहिए इस क्षेत्र में, जो कर्पूरी ठाकुर के सपना को साकार इन्होंने किया शिष्य होने के कारण। कर्पूरी ठाकुर को तो बहुत पहले भारत रत्न से सम्मानित कर देना चाहिए था, लेकिन मरने के 36 वर्ष बाद इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। स्वामी इनकी जयंती है, तो स्वामी जयंती जिस वक्त शताब्दी जयंती मनाई जा रही है, इस समय इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ये अच्छी बात है। इसके लिए भारत सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन जिस समय इनको भारत रत्न दिया गया है, ये सही नियत से नहीं दिया गया।
क्योंकि अगर देखा जाए तो इनका संघर्ष हमेशा सामंतवादियों के विरुद्ध रहा है, और ये उस दल के द्वारा इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, जो दल 1989 में जब मंडल कमीशन लागू की गई थी, तो ये राम रथ के बहाने मंडल कमीशन का विरोध करने वाली पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी। ये सवर्णों को 10% आरक्षण देने वाली पार्टी है। ये कर्पूरी जी को भारत रत्न देकर अभी चुनाव के समय में चाहती है जब हम पिछड़े वर्ग के नेता के रूप में उभर जाए और अपने आप को हम घोषित करें जब हम पिछड़े वर्ग के महानायक हैं, हमने इनको भारत रत्न से सम्मानित किया। अगर भारत रत्न से सम्मानित करने के जगह पे अगर ये उनके सपने को साकार कर दे, कर्पूरी के आचरण को अपना ले, कर्पूरी के पद चिन्हों पे चले, तो भारत रत्न से भी बड़ा सम्मान होगा। अभी बिहार सरकार जातिगत जनगणना करवाई है। अगर कर्पूरी ठाकुर को सम्मान देना ही है तो आज के दिन इनको चाहिए जो ये घोषणा करे जब पूरे देश में जातिगत जनगणना होगी। बिहार सरकार पिछड़ों के आरक्षण को बढ़ा के 15% बढ़ा दी है और आरक्षण का दायरा 75% कर दी है। अगर केंद्र सरकार को अगर कर्पूरी ठाकुर को सम्मान देना ही है तो पिछड़ों के आरक्षण में जो बढ़ोतरी की गई है 27% से जो आरक्षण 42% की गई है, इसको मान्यता दे दे। इसको 75% बिहार में जो रिजर्वेशन के दायरा को बढ़ाया गया है, यह दायरा को मान्यता दे दे, पूरे देश स्तर पे लागू करे, जातिगत जनगणना करा के जिसकी जितनी आबादी है उतनी भागीदारी दे दे, तो शायद कर्पूरी ठाकुर के आचरण पे यह चलते नजर आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी नीयत जो है वो कर्पूरी ठाकुर को सम्मान नहीं देना है। कर्पूरी ठाकुर को जो बिहार के पिछड़े और दलित जो सम्मान देते हैं, तो कर्पूरी ठाकुर को सम्मान देके उन लोगों को बरगला के उनके वोट को हासिल करना है। इसलिए ये चुनाव के समय में इनको जो है भारत रत्न का पुरस्कार दिया है। रह गई कांग्रेस की बात, जो कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया कर्पूरी जी को भारत रत्न का अवार्ड, तो कांग्रेस के विरुद्ध ही कर्पूरी ठाकुर जी की लड़ाई थी। तो इसलिए ये वहां पे उम्मीद करना जो कांग्रेस पार्टी इनको भारत रत्न से सम्मानित करेगी, तो ये थोड़ा सा बचकाना बात हुई, क्योंकि इनकी लड़ाई ही कांग्रेस के विरुद्ध रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पे वोट लेती रही, 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी जयप्रकाश जी को भारत रत्न से सम्मानित किए, तो 1998 नहीं 99 में कर्पूरी जी को दे देते भारत रत्न, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। नरेंद्र मोदी जी का 9 वर्ष का कार्यकाल बीत गया, 10वें वर्ष के अंत में इनको कर्पूरी जी याद आए, क्योंकि अभी इलेक्शन है। तो वैसे भी नरेंद्र मोदी जी बिना इलेक्शन का कोई कार्य नहीं करते हैं, सारा नफा नुकसान देखकर कार्य करते हैं। तो बिहार में चूंकि स्थिति उनकी अच्छी नहीं नजर आ रही है, तो ये उनका अगला एक कदम है राम मंदिर के बाद, जो कर्पूरी जी को हमने जो है सम्मान दिया है। इसलिए बिहार के पिछड़ा वर्ग के लोग जो हैं हमको पिछड़ों का मसीहा समझे और हमको वोट दे, इसलिए कर्पूरी ठाकुर को इस वक्त सम्मान दिया गया है। वैसे सम्मान जिस स्थिति में दी जाए उसके ये हकदार थे, इनको मिलना चाहिए था। बिहार की जो भी राजनीतिक पार्टी है, जो भी समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, इनका हमेशा से मांग रहा है कि कर्पूरी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। तो अगर किया गया है तो इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देना चाहता हूं। लेकिन अगर ये उदार दिली अगर थोड़ा और दिखा दे, जो जातिगत जनगणना पूरे देश स्तर पे करवा दे और जो आरक्षण का दायरा जो बिहार में बढ़ाकर 75% की गई है, इसको अगर देश स्तर पे लागू कर दे, तो मुझे लगेगा कि ये कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से भी बड़ा सम्मान इन्होंने दिया है। एक बात और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे अभी आपने कहा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद केंद्र सरकार का या भाजपा का ये एक बड़ा कदम है, फिर चुनावी साल है, तो राम मंदिर प्रतिष्ठा पर जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ है उसका तो बिहार में बहुत खास असर देखने को नहीं मिला है। तो क्या इसका जो भारत रत्न मिला है कर्पूरी जी को, इसका असर देखने को मिलेगा और क्या चुनाव में भाजपा को कुछ फायदा होगा?
देखिए, राम मंदिर की जहां तक बात रही तो राम मंदिर चूंकि हर हिंदुओं के आस्था से जुड़ा हुआ है, राम को सब सम्मान करते हैं और दूसरे धर्म के लोग भी राम को मानते हैं। तो भारत में राम मंदिर बनना, और चूंकि बहुत बड़ी मंदिर बनी, तो इसके लिए पूरे देश स्तर पे जो है उनको बधाई भी दी गई। लेकिन ये जिस तरह के मंदिर बनने के ये में ये पूरे देश को बोले दिवाली मनाओ, तो जितनी महंगाई है इसमें सरसों तेल खाने के लिए गरीबी में लोग नहीं खरीद पाते हैं, तो साल में 2 बार दिवाली कैसे मनाएंगे। तो इसलिए ये तो केंद्र सरकार को सोचना चाहिए, जो पूरे देश स्तर पे दीपावली सिर्फ अमीरों ने ही क्यों मनाया, गरीब क्यों नहीं मनाया? क्या उनके घर में तेल नहीं थे? क्या वो भगवान राम को नहीं मानते थे? ऐसी बात नहीं, वो भगवान राम को मानते हैं, लेकिन उनके घर में उतना ही तेल था जितना से भोजन बन सके। दीप में जलाने के लिए उनके पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं था, और उसका मुख्य वजह है महंगाई, बेरोजगारी। तो अगर भारत सरकार अगर महंगाई बेरोजगारी को दूर करके अगर कहती अगर किसी भी समय दिवाली मनाने के लिए, तो पूरे देश स्तर पे हर्षोल्लास के साथ सभी धर्म के लोग जय श्री राम का नारा लगाते और दीपावली मनाते। लेकिन महंगाई ने कमर तोड़ रखी है। अगर मन में इच्छा भी था जो मंदिर बना है दीप जलाएं, तो महंगाई और बेरोजगारी के कारण वो दीप न जला पाए। ये सवाल था मेरा ये कि क्या कर्पूरी जी को जो भारत रत्न मिला है, इससे बिहार में कुछ भाजपा को चुनावी फायदा होगा? नहीं, इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि बिहार के लोग समझ रहे हैं, जो उनके जो शिष्य थे लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान, ये लोग इनके आचरण को फॉलो किए। लालू प्रसाद यादव ने जो है पूरे बिहार के लोगों को बोलना सिखाया, उसको अपना अधिकार लेने के लिए लड़ना सिखाया। नीतीश कुमार बार बार जो है उनके कार्यों को आगे बढ़ाते रहे, चाहे वह महिला आरक्षण के रूप में हो, या फिर पिछड़े के आरक्षण के दायरा को बढ़ा के हो, या पिछड़े वर्ग के जो में जो बहुत ही नीचे तबके के लोग जो थे उसे दलित वर्ग में डाल के उनको जैसे शेड्यूल कास्ट में रखकर जो इन्होंने जो काम किया है, उस काम के बदले में वोट मिलेगी। सिर्फ भारत रत्न दे देने से जो है सभी काम ढक जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर पूरे देश स्तर पर नरेंद्र मोदी जी जातिगत जनगणना करवा दे तो नीतीश जी का काम नीचे जाएगा, चूंकि वो किए। अगर वो भी 75% आरक्षण के दायरे को बढ़ा दे, चूंकि कर्पूरी ठाकुर तो पहला काम यही किए थे, जो वो पिछड़े को 26% रिजर्वेशन दिए थे, तो बाद में उसे 27% किया गया। बीपी सिंह उस काम को किए भी, पूरे देश स्तर पे मंडल के अगेंस्ट में विरोध भी हुआ, उसके बावजूद भी लागू हुआ। बढ़ाकर जो 42% नीतीश जी किए हैं, अगर ये दायरा नरेंद्र मोदी जी भी बढ़ा दे, जिस तरह से उन्होंने 10% सवर्ण आरक्षण दिया, उसी तरह से अगर 42% अगर पिछड़ों के आरक्षण के दायरा को बढ़ा दे तो शायद इसका असर पड़ सकता है, अदरवाइज कोई असर नहीं पड़ेगा, उनको इसका कोई फायदा नहीं।